वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदी यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्ट्रैटो द्वितीय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 खानवा का युद्ध, 1527 घाघरा का युद्ध, 1529, ये तीनों सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका गलत है, 1528 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंधार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ये 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1920 को। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक घाटी है और उधर राज्य है। मरखा घाटी, मरखा घाटी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी, यह है नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी सिक्किम में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? राइट आंसर इसका बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये राइट आंसर नहीं है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। बाढ़ हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, ऑप्शन 1 का 3। भूकंप, भूकंप हो जाएगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा, सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत, ऑप्शन 4। चक्रवात झारखंड तथा उड़ीसा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पाद केंद्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिव समुद्रम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? राइट आंसर चना खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिपुर, ये वेस्ट बंगाल में है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा कटक।
उसके बाद है खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, इसका हो जाएगा मेरठ। उसके बाद है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये हो जाएगा झांसी। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 जनवरी को। ये 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है। इसे उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है। इसे अपसौर कहते हैं। उस समय 15.20 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है। इसे अपसौर या एपिहेलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। श्याम किसका नाम था? श्याम थाईलैंड का नया नाम है, पहले पुराना नाम था थाईलैंड का श्याम। फॉर्मोसा हो जाएगा ताइवान। मेसोपोटामिया ये इराक को कहा जाता है। बर्मा ये हो जाएगा म्यांमार। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ऑप्शन बी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? राइट आंसर ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना के संविधान को कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 250, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट के सूत्रधार कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका राज्य के सशस्त्र बल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिकोया का वृक्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिल क्लिंटन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन सी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1998 से 99 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? राइट आंसर इसका है 1966 से 69, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन B3 ऑप्शन ए। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मंगल ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव की बीमा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ml/2 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निकोटीन ऑप्शन ए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लिनियस को ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रूक्स कांच ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिपेरिन का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रक्त कोशिका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्लक्सोमीटर ऑप्शन डी। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनरिको फर्मी ऑप्शन बी। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्कड ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्याज है? प्याज क्या है? बल्ब है, बल्ब ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1/sin θ √2h/g। ये पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवलार, फुलेरिन और ग्रेफिन ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल ये दूध में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटायरिक अम्ल ये दुर्गंध मक्खन में होता है। कूट में आंसर इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टार्च ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गेहूं, अंगूर का तेल ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में
खबरों में रहे महराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा शूटिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंद्रमीत गिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? से उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईरान में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्वार, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए हो जाएगा ज्वार, ऑप्शन ए। साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा टाटा समूह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजीव गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गरबा को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आशा पारेख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कन्वर्सेज पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्टेडफास्ट नून का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परमाणु युद्ध अभ्यास से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत और फ्रांस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौते आयोग की स्थापना की है? राइट आंसर इसका है CBIC, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ये कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्बिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नितिन मनमोहन का निधन से हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? राइट आंसर इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांवर झील किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका बेगूसराय। ककोलत झरना किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नवादा में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी। इन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा को सबसे लंबी सहायक नदी का कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 87 लाया जाएगा, ऑप्शन सी। पहले से ऑलरेडी 42 तरह के कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिल रहा था। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर।